हेलो हाय एवरीवन। आज नए टॉपिक के साथ मैथ का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल। देख लेते हैं पोलिनोमियल। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यह जो पोलिनोमियल वर्ड है मुख्य रूप से दो शब्द से मिलकर के बना है, एक पोली और दूसरा नोमियल। पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। यानी मेनी टर्म के मिलने से जिस चीज का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल। और मेनी का मतलब होता है बहुत और टर्म का मतलब होता है पद, और इन दोनों के मिलने से बन जाता है एक शब्द बहुपद। यानी बहुत सारे पद को मिलने से जिस वर्ड का फॉर्मेशन होता है उसे बहुपद कहते हैं। या कहो कि बहुत सारे पद को मिलने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुत सारा टर्म क्या है इसको जानना है कि आखिर हम कह रहे हैं कि बहुत सारे पद को मिलने से जिसका फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो आखिर बहुत सारा टर्म है क्या? तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट टर्म वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट हैं। यही सब आपस में जब मिलते हैं तो मुख्य रूप से पोलिनोमियल बनता है। लेकिन इसका एक खास कैटेगरी है। क्या कौन पोलिनोमियल होगा कौन पोलिनोमियल नहीं होगा इसका भी जानना चाहिए। वेरिएबल वेरिएबल दैट मीन्स कि जिसका वैल्यू चेंज करता है, जिसका वैल्यू चेंज करता है। और वैल्यू किसका चेंज करेगा? तो किसी ना किसी सिंबल का। जैसे ए बी सी डी, ई एक प्रकार का सिंबल है। हम लोग सीखते सीखते सीखे हैं ए बी सी डी, यह एक सिंबल है जो हम लोग पहचानना सीखे हैं और इसका ही वैल्यू चेंज करता है। जैसे कहीं हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 5 लिखा हुआ है, x का वैल्यू 8 लिखा हुआ है, x का वैल्यू 100 लिखा हुआ है, x का वैल्यू -5 लिखा हुआ है। अलग अलग जगह देखते हैं कि अलग अलग x का ही वैल्यू है, मतलब हर जगह पे x का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसका वैल्यू वैरी करता है, जिसका वैल्यू वैरी करता है उसे वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं अपना ए बी सी डी डॉट एक्स वाई जेड तक। ये जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं इन्हें मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है और इन्हीं का वैल्यू चेंज करता है। तो ये सारे वर्ड जो दिख रहे हैं, ये सारे लेटर जो दिख रहे हैं, यह तुम्हारे वेरिएबल्स। अब देखो नॉन वेरिएबल्स। नॉन वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल कहो या फिर इसी का नाम दो कांस्टेंट, मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू डज नॉट चेंज, यानी जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। एग्जाम्पल देख सकते हो, जितने भी रियल नंबर है, रियल नंबर कहने का मतलब कि कुछ भी नंबर लो, जैसे
आप ले सकते हैं ए 2 रूट 2 5 3/2 समथिंग -3/2 -1 0। ये जितने नंबर दिख रहे हैं इंफिनिटी तक, यह सारे नंबर, इसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं और कहीं चले गए दूसरी जगह तो 2 को 5 लिखें। 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा वह अपना कांस्टेंट है। तो हम लोग देखें क्या, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट, और एक तीसरा टर्म इन दोनों के मिलने से बनता है। वह टर्म है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक टर्म है थर्ड, क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यह शब्द है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जब वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल को, जब वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल दैट मीन्स कांस्टेंट को कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक साइन। अलजेब्रिक साइन, जब वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ अलजेब्रिक साइन के माध्यम से प्लस माइनस गुना भागा, ये जो दिख रहे हैं अलजेब्रिक साइन, इनके माध्यम से जब कंबाइन किया जाता है और जिसका फॉर्मेशन होता है वह आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं x² - 2x + 5। यहाँ पे देख रहे हैं कि x 2 5 ये अलग अलग सिंबल है, और इन सारे सिंबल्स को हम प्लस माइनस गुना भागा के माध्यम से क्या किए हैं, कंबाइन किए हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड इन्हीं सब के माध्यम से इनको कंबाइन किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे प्लस है। इन सारे सिंबल्स को, इन सारे साइंस को एक साथ लाया गया है, किस लिए, ताकि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को आपस में कंबाइन किया जा सके। और कंबाइन करने के बाद जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वह क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऐसे हैं जिसका पावर पॉजिटिव है, ऐसे भी हो सकते हैं जिसका पावर निगेटिव हो। ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। यहां इसका पावर थ्रू आउट पूरे टर्म देखा जाए तो प्रत्येक टर्म में इसका पावर पॉजिटिव है, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे थ्रू आउट पॉजिटिव टर्म नहीं मिल रहे हैं या पॉजिटिव पावर नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि यह दोनों डिफरेंट है। अब दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जिसका पावर पॉजिटिव है वह क्या है, वह पॉलिनोमियल है। तो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें से एक यहाँ पे जो दिख रहा है यह है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी है लेकिन इसे कहेंगे पॉलिनोमियल। यानी यहां से हम लोग मूल रूप से समझेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल के बारे में आप देखते हैं यहां से, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक नया टर्म जो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन यहाँ पे काफी कुछ क्लियर करेगा कि आखिर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कह रहे हैं, दूसरे को पॉलिनोमियल कह दे रहे हैं। दैट मीन्स कुछ तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही है कि जिसका पावर आपका इंटीजर हो, इंटीजर हो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग कह सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर भी। जरा समझ सकते हैं कि इंटीजर आखिर होता क्या है।
तो निगेटिव नंबर से लेकर के पॉजिटिव नंबर, ये जितने हैं सारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें यदि निगेटिव नंबर को कहा जाए तो यह निगेटिव इंटीजर है, यह निगेटिव इंटीजर है, और यह आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यह पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे जो जीरो दिख रहा है यह ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ना तो यह पॉजिटिव, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन पॉजिटिव, या नाइदर पॉजिटिव लिखो, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। लेकिन यदि पॉजिटिव इंटीजर को जीरो के साथ ऐड किया जाए तो यह जो बनता है यह है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर हम लोग को मूल रूप से इसी के बारे में जानना है कि नॉन निगेटिव इंटीजर होता क्या है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक जो भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे क्या होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। अब इन्हीं के माध्यम से हम लोग पोलिनोमियल को समझ पाएंगे। तो पोलिनोमियल के बारे में क्या कर रहे थे कि ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें परसेंट वेरिएबल के पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे क्या, मान लो कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यह एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में परसेंट वेरिएबल को देखो, तो इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में परसेंट वेरिएबल जो भी दिख रहा है उसका पावर पॉजिटिव है, और पावर पॉजिटिव जीरो से इंफिनिटी के बीच में क्या 2 और 1 नहीं आता है, आता है। दैट मीन्स यह क्या है, 2 और 1 नॉन निगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर पॉजिटिव है वह क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, क्या यह पोलिनोमियल हो सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6/x प्लस 4, तो यह अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। हालांकि देखने से यह पता चल रहा है कि यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ने पर इसका पावर निगेटिव पता चलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर निगेटिव है, और कहीं भी थ्रू आउट पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का पावर निगेटिव हो तो वह पोलिनोमियल नहीं होगा, बल्कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आखिर पोलिनोमियल कौन होगा, तो देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे थ्रू आउट प्रत्येक वेरिएबल को देखो तो प्रत्येक वेरिएबल का पावर जो है पॉजिटिव है, और पावर पॉजिटिव है, दैट मीन्स यह क्या है, यह आपका पोलिनोमियल है। तो यह पोलिनोमियल है। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, क्या यह पोलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस √5, तो हमको कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है, थ्रू आउट पूरे टर्म को देखेंगे, लेकिन कांस्टेंट का पावर नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम जो वेरिएबल है उसका पावर, और उसका पावर यदि पॉजिटिव है दैट मीन्स वह पोलिनोमियल है। तो यह पोलिनोमियल है। अब यहाँ देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस √6x प्लस 5, ये भी पोलिनोमियल है। थ्रू आउट एक्स का पावर देखिए पॉजिटिव है, मतलब यह पोलिनोमियल है। तब हम लोग यहां से अब देखते हैं